नमस्कार दोस्तों। तो श्रीलंका की तरफ से एक अपडेट सामने आई है। यूएनएचआरसी की वोटिंग में श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ है। अब क्वेश्चन आता है, यूएनएचआरसी है क्या? देखो, यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट के बारे में आवाज़ उठाई जाती है। यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अभी के लिए यूनाइटेड नेशन है क्या और यह ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है, इस सब पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेटेड वीडियो बना दिया है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाके उसे देख सकते हैं। सो बात करेंगे इस वीडियो में यूएनएचआरसी में श्रीलंका को क्यों खड़ा होना पड़ा और कितने देशों की वोटिंग हुई, जापान और इंडिया का वोट शेयर किस तरह रहा, और सबसे बड़ी बात चाइना का वोट किस तरह रहा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में श्रीलंका को लेकर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो फाइनली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में श्रीलंका के खिलाफ ह्यूमन राइट का प्रस्ताव एडॉप्ट कर लिया गया है। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एडॉप्ट कर लिया गया है मीन्स श्रीलंका के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो गया है। तो अब सवाल आता है कि यह प्रस्ताव अचानक से पास हो गया और इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में लाया क्यों गया। सो इस बात को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से। और इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले श्रीलंका की एथनिक कम्युनिटी के बारे में समझना होगा। श्रीलंका में दो एथनिक कम्युनिटी प्रमुख हैं, वो है सिन्हाला जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और दूसरा है श्रीलंकाई तमिल जो हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा मैप है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है जो श्रीलंका के उत्तरी में आता है और यह दक्षिणी वाला एरिया, यहाँ पर तमिल की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट अभी भी है। जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से तो भारत की तरह यहाँ पर भी डेमोक्रेसी आई, तो सिन्हाला जो कि वहाँ के श्रीलंका के ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कम्युनिटी है वो सत्ता में आने लगी। तो जो भी विकास के कार्य किए जाते थे श्रीलंका में वो सब श्रीलंका तमिल वाले एरिया में बहुत कम किए जाते थे और यहाँ इस रीजन में विकास के कार्य ज़्यादा होते थे, जैसे कि बेहतरीन सड़कें बनाना, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लगाना। तो धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिल लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। पहले तो यह विरोध शांतिपूर्ण होते थे पर धीरे धीरे विरोध हिंसा का रूप ले लिया और उसमें से एक पार्टी ने जन्म लिया 1976 में, LTTE, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे LTTE या लिट्टे भी कहा जाता है। लिट्टे अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसको बनाया था विलुपेली प्रभाकरन ने। और लिट्टे श्रीलंका सरकार के खिलाफ लड़ते थे और इनकी एक ही मांग थी कि श्रीलंका तमिल के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए जो श्रीलंका से ही कटकर बने। और इसीलिए श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच एक गृह युद्ध मीन्स सिविल वॉर चालू हो गया था, जो वर्ष 1976 से 2009 तक चला। और अंत में यह सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध श्रीलंका की सरकार ने जीत लिया। अब हुआ क्या, श्रीलंका की सरकार ने यह गृह युद्ध जीत तो लिया पर LTTE के अस्तित्व को खत्म करने के लिए वहाँ की सिविलियंस मीन्स वहाँ के जो आम नागरिक हैं श्रीलंका की आर्मी ने बहुत खराब तरीके से मार डाला। अब ऐसा नहीं है कि आर्मी श्रीलंका तमिल को जहाँ देखते गई वहाँ मारते गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या था, जब गृह युद्ध अपने अंतिम चरण पर था तो लिट्टे के आतंकवादी अपने आप को छुपाने के लिए आम नागरिक का सहारा लेते थे। जैसे वह किसी गाँव के पीछे छिप गए, फिर वहां से आर्मी पर फायरिंग करना चालू कर देते थे। तो ऐसे में श्रीलंका की आर्मी LTTE के आतंकवादी को मारने के लिए उस गांव के नागरिक को भी मार देती थी। फिर जब सारा गृह युद्ध खत्म हो गया, फिर फाइनली 2021 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जोर दिया और श्रीलंका के खिलाफ ये प्रस्ताव पास किया। अब क्वेश्चन आता है, यह प्रस्ताव पास तो हो गया, तो अब होगा क्या? देखो, अब होगा यह कि श्रीलंका की सरकार अपने ही आर्मी पर जाँच करने के लिए मजबूर हो जाएगी कि कौन कौन से कमांडर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया कि आम नागरिकों को मत छोड़ो और उन्हें भी मार दो। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने हमेशा से यह दावा किया है कि उनकी आर्मी ने कुछ गलत नहीं किया, ज़्यादा आम नागरिक नहीं मारे गए। पर इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका में लिट्टे के एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे आम नागरिकों को भी मारा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मार्च 2021 का आर्टिकल है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे ने भारत के प्रधानमंत्री को कॉल किया और उनसे बात की और उनसे ये बात हुई कि श्रीलंका के पक्ष में वोट किया जाए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में अबाउट ह्यूमन राइट वायलेंस इन श्रीलंका। सो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में श्रीलंका को खड़ा क्यों होना पड़ा और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। सो अब हम बात करेंगे भारत और दूसरे देशों की कि उनका क्या मत रहा है श्रीलंका को लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। देखो, बात करें भारत और जापान की तो ये दोनों देश काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे हैं।
और इनका न्यूट्रल होने का कारण क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। इन्होंने ना तो ना में वोट किया है और ना तो हाँ में वोट किया है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इमेज है, आप इस इमेज से काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टोटल 47 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 22 कंट्रीज ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, मीन्स श्रीलंका के खिलाफ वोट किया है, और 11 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है, मतलब कि वो श्रीलंका के पक्ष में वोटिंग किए हैं। और यहाँ पर देखिए 14 देशों ने अपने आप को अब्सटेन कर लिया है, मीन्स इन्होंने ना तो हाँ में वोट किया और ना ही ना में वोट किया, मतलब कि ये 14 देश अपने आप को इस प्रस्ताव से किनारा कर लिए हैं, जिसमें भारत और जापान जैसे देश शामिल हैं। अब सवाल आता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भारत और जापान ने ना तो हाँ में वोट किया ना ही ना में वोट किया, इसका कारण क्या है? देखो, इसको समझने के लिए भारत की जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। आज के समय जापान और भारत का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में। फॉर एग्जाम्पल, भारत और जापान एक साथ मिलकर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करेगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में भारत सरकार श्रीलंका में लगाने वाली है। सो अगर भारत इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करता तो श्रीलंका से रिलेशन बिगड़ते, और अगर इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग करता तो इंडियन तमिल, ना कि इंडियन तमिल बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी तमिल हैं वह भारत सरकार से नाराज हो जाती, जो कि सही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की आर्मी ने लगभग 1 लाख श्रीलंकाई तमिल को मारा था। और बात करें चाइना की, तो चाइना श्रीलंका के पक्ष में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आज के समय में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है चाइना का श्रीलंका में, और श्रीलंका की सरकार काफ़ी हद तक प्रो चाइनीज रहती है, मतलब कि श्रीलंका सरकार का झुकाव बहुत हद तक चाइना की तरफ रहता है। तो ऐसे में चाइना श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग कैसे कर सकता है? सो अभी के लिए मैंने आपके सामने बहुत सारे फैक्ट रख दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पास होना सही है या नहीं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।